यानी ओएमआर बेस्ड एग्जाम इनका कराने का मूड है, इनका मूड ये नहीं है कि ये ऑनलाइन एग्जाम कराएंगे। ठीक है, एक फॉर्म्स की संख्या को ज्यादा को देखते हुए भी शायद इतना प्रयोगशालाएं इतने उपलब्ध ना हो। दूसरा, यूपीएसआई में ऑनलाइन में भी गड़बड़ हुई है, तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि ऑनलाइन कराएंगे तो बिल्कुल गड़बड़ प्रूफ हम इस एग्जाम को करा सकते हैं। तो इस वजह से ओएमआर की बेस्ड ही एग्जाम की बात हो रही है। इसमें एक तो नॉर्मलाइजेशन से काफी राहत मिल जाती है, जबकि क्योंकि अगर ये ऑनलाइन होता तो इसमें 30 शिफ्ट 40 शिफ्ट बनती इतने सारे बच्चों में, तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत उतार चढ़ाव आते। जितनी कम शिफ्ट होंगी नॉर्मलाइजेशन में उतना कम उतार चढ़ाव होगा, यानी 4-5 शिफ्ट में एग्जाम करा देते हैं। इस हिसाब से पदों की संख्या ये तय हो ही चुकी है कि 58,000 प्लस भर्ती आने वाली है। कायदे की बात ये है कि भैया ये कैसे तय हुआ है कि 58,000 आने वाली है, क्या ये फिक्स है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा और इसको नीचे करूं तो यहाँ पर सारी भर्तियां उनकी एक ही साथ आने वाली है। देखिए बच्चे, आरक्षी नागरिक पुलिस और ये पीएसी विशेष सुरक्षा, फायरमैन, नवगठित महिला वाहिनियों, तो ये टेंडर जो निकला है ये सबके लिए निकला है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये वैकेंसी एक साथ आएंगी, फिर आपसे चॉइस भरवाई जाएगी। जैसे अब तक तो होता था पीएससी और सिविल में आपसे 2 चॉइस होती थी, अब यहाँ पर 5-6 चॉइस आएंगी। पीएससी, सिविल, जेल वार्डर, फायरमैन और ये महिला वालों के लिए एक अलग से है विशेष सुरक्षा बल। ये जो बनेंगे 5 या 6 चॉइस आपके फॉर्म में इस बार आने वाली है। ठीक है, फॉर्म्स का अनुमान, तो अगर आप इस अनुमान को पूछोगे तो भाई देखिए 25 अगस्त टेंडर का दिया है लास्ट डेट, और आप ये सोचते हो, अच्छी बात ये है कि कम दिन दिए गए हैं, क्योंकि ये पॉजिटिवली चाहते हैं इसको कि जल्दी हो जाए। हर बार नहीं क्या होता था, 1-1 महीना देते थे, कोई भी टेंडर 1 महीने से कम दिया ही नहीं गया। देखो आप पीछे उठा के, तो 1 महीने से कम समय नहीं दिया गया कहीं भी। यहाँ पर सिर्फ कितने दिन दिए गए? 8 दिन। तो ये पॉजिटिव है कि ये जल्दी करना चाह रहे हैं इसको, तो अब ये अच्छी बात है। इससे लगता है कि शायद कुछ उम्मीद बन जाए। और क्या 25 अगस्त को टेंडर फाइनल हो जाएगा? नहीं, इसके बाद कंपनियों से इंटरनल प्रक्रिया चलेगी, भाई कौन सी कंपनी छांटनी है, कैसे करनी है, कितना रेट है, क्या है, वो सब कुछ अंदर अंदर चलेगा। ठीक है, और फाइनली फिर एक कंपनी फाइनल कर दी जाएगी। क्या वो फाइनल कंपनी को आपको बताया जाएगा कि कौन सी कंपनी फाइनल हुई है? नहीं। फिर क्या होगा इसके बाद? अगला स्टेप सीधे फॉर्म आ सकते हैं, सीधे फॉर्म आ सकते हैं। इसके अगला स्टेप सीधे फॉर्म आ सकते हैं। वो कब तक आ सकते हैं? बीच का प्रोसेस हो सकता है बता दिया जाए, हो सकता है ना बताया जाए, लेकिन फॉर्म का ही बताया जाएगा। जब कंपनी फाइनल हो जाएगी तो कंपनी को दिया जाएगा कि आप कितने फॉर्म में, अब आप बताइए फॉर्म निकालने में कितना टाइम लोगे। ये साइट वेबसाइट जो भी है उसका विकसित करने में, जो भी कुछ करेंगे अपना डेटाबेस रखने में थोड़ा समय लगेगा इनको भी। अगर ये 25 को फाइनल हो जाए, 25 को हो गए तो भी 1 महीना और मान लीजिए, 25 सितंबर तक तो इनकी इंटरनल प्रक्रिया चलेगी, जब ये बहुत तेज करेंगे। और 1 महीना इसके बाद कंपनी फिर ले लेगी फॉर्म के लिए। तो 25 अक्टूबर से पहले तो कोई चांस ही नहीं है कि फॉर्म आ जाए। ठीक है, मतलब आप अक्टूबर खत्म मान लीजिए, नवंबर से पहले कोई भी चांस नहीं है कि आपका फॉर्म आ जाए, तो 25 अक्टूबर तो खत्म ही हो गया, तो नवंबर से पहले कोई चांस नहीं है फॉर्म के। और मैं हमेशा बोलता रहा हूं कि इस साल फॉर्म आएंगे, लेकिन ये ले आए लास्ट तक इसको। ठीक है, अब नवंबर तक अगर फॉर्म आएंगे तो एग्जाम बच्चों पहले भी नवंबर में फॉर्म आए हैं, तब भी इन्होंने एग्जाम जनवरी फरवरी में करा के रिकॉर्ड बना चुके हैं। हालांकि इनको अब इतनी जल्दी नहीं है, हो सकता है जल्दी हो भी, क्योंकि आगे कौन से इलेक्शन आ रहे हैं? लोकसभा के। पर जैसे एसआई का करा दिया इन्होंने एग्जाम, फिर रिजल्ट लटका दिया। एग्जाम हो सकता है करा दें अगर ये बहुत तेजी से कराएंगे तो, लेकिन रिजल्ट तो लटकेगा बाद के लिए, इलेक्शन के बाद ही जाएगा, मई जून के बाद। ठीक है, चलिए, तो अच्छी बात है भाई, फॉर्म भर जाए, बच्चे निश्चिंत हो जाए, फिर वो अपनी मेहनत कर लें, चाहे एग्जाम फरवरी में हो या इलेक्शन के बाद हो, बच्चे निश्चिंत रूप से तैयारी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वो बेहतर बात भी है। एज का छूट में अनुमान, भाई मैंने आपको बता दिया कि भर्ती बोर्ड हाथ अपने खड़े कर रहा है इसमें। अब शासन के हाथ में है, अब शासन कौन है? सरकार है। आप शासन तक बात कैसे पहुंचा सकते हो? अपने जिले के जिलाधीश, या आप सीधा सीधा अपने विधायक को भी पत्र देकर, विधायक अगर आपने चुने हैं तो उनसे तो इतनी रिक्वेस्ट आपकी बनती भी है।